नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आप सभी लोगों का मित्रों दर्पण कंपटीशन क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा ऐप भी इसी नाम से है मित्रों। प्ले स्टोर पर आप जाकर के वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मित्रों। संपूर्ण मैटर पाने के लिए मित्रों, विषय वस्तु को संपूर्ण गहनता से अध्ययन हेतु आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं मित्रों। दर्पण क्लासेज करौली के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप बना हुआ मित्रों। यूट्यूब पर भी मित्रों आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो डाली जाएंगी मित्रों। विषय वस्तु से संबंधित मैटर डाला जाएगा मित्रों। तो आप जुड़े रहिए मित्रों दर्पण कंपटीशन क्लासेस से निश्चित सफलता के लिए मित्रों। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मित्रों सेशन जनरल साइंस वाले को। मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था मित्रों। उस कार्बोहाइड्रेट को ही आगे बढ़ाते हैं मित्रों। अब आगे हम लोग देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट था, उस कार्बोहाइड्रेट में और क्या पढ़ना है हम लोगों को आगे। तो देखो, पिछली क्लास में आपको वर्गीकरण बताया था कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओलिगोसैकेराइड मित्रों। ओलिगोसैकेराइड में मैंने आपको बताया था कि जो ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड ये जो ओलिगोसैकेराइड है मित्रों, इस ओलिगोसैकेराइड में मैंने आप लोगों के लिए कल की क्लास में बताया था कि ओलिगोसैकेराइड में यदि आपसे पूछा जाए शर्करा की कितनी इकाइयां होंगी, तो ये शर्करा की 2 से लेकर के 10 इकाइयां या यूनिट्स पाई जाती हैं आपकी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि स्वाद में कैसे होंगे ओलिगोसैकेराइड, तो स्वाद में मीठे होंगे। ओलिगोसैकेराइड हैं मित्रों, स्वाद में मीठे होंगे ओलिगोसैकेराइड। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि ये जल में क्या होते हैं आपके, विलेय या घुलनशील होते हैं। तो जल में तो क्या होंगे, विलेय या घुलनशील होंगे। स्वाद में क्या होंगे, मीठे होंगे। और शर्करा की कितनी इकाइयां होंगी, तो 2 से 10 तक शर्करा की क्या होंगी, इकाइयां पाई जाती। उसके बाद में मैंने आप लोगों के लिए इसके उदाहरण बताए थे। इसके आप लोगों के लिए मैंने उदाहरण बताए थे। और उदाहरण देखो ओलिगोसैकेराइड के कौन कौन से मैंने आप लोगों के लिए कल की क्लास में बताए थे। देख, कल की क्लास में मैंने आपको इसके उदाहरण कराए थे। वो कौन कौन से कराए थे? एक तो आपको लिए मैंने बताया था माल्टोज। माल्टोज बताया था आप लोगों के लिए कल की क्लास में उदाहरण। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैंने उदाहरण बताया था लैक्टोज। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए इसका उदाहरण बताया था सुक्रोज। तो ये कैसी शर्करा हैं, तो ये कैसी शर्कराएं आपकी, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। ये शर्करा आपके ओलिगोसैकेराइड टाइप की शर्कराएं हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, माल्टोज का। देखेंगे कि माल्टोज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों। तो देखो मित्रों, माल्टोज की बात की जाए कि जो माल्टोज है, इस माल्टोज से किस तरह के आप लोगों के लेवल पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो माल्टोज है, इस माल्टोज से आप लोगों के लेवल पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, माल्टोज पर जब हम बात करें तो जो माल्टोज है, ये माल्टोज का जो मेन स्रोत है वो क्या है, आपके अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज माल्टोज के स्रोत, मेन स्रोत माने जाते हैं आपके। तो इस माल्टोज का सबसे ठीक साफ स्रोत क्या माना जाता है, आपके अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में माल्टोज उचित मात्रा में है आपके। बाकी तो जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उचित मात्रा में क्या है आपके, माल्टोज मिलती है। माल्टोज जो है, इस माल्टोज को जब आप लोग देखोगे तो ये जो माल्टोज है,
इस माल्टोज को एक एंजाइम है माल्टेज, वो माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज को तोड़ता है और माल्टोज को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज की इकाइयों, ग्लूकोज की इकाइयों में तोड़ देता है किसको, माल्टोज। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज की इकाइयों में तोड़ देता है। अंकुरित अनाज जौ ज्वार बाजरा गेहूं मक्का, इनमें माल्टोज उचित मात्रा में पाई जाती है, शर्करा उचित मात्रा में मिलती है। ये जो माल्टोज शर्करा है, अब देखो ये जो जौ ज्वार बाजरा मक्का गेहूं है, इनका इस्तेमाल अन्य चीजों में भी किया जाता है। आपकी एक किण्वन की क्रिया होती है जिससे एक नया उत्पाद भी बनाया जाता है। मित्रों क्या देखो, यदि हम लोग देखें कि जो किण्वन की क्रिया है, किण्वन की क्रिया का मतलब क्या है या किण्वन की क्रिया होती क्या है, किण्वन की क्रिया होती क्या है आपके, तो किण्वन की क्रिया हम लोग देखें कि जो किण्वन है, किण्वन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में होने वाली क्रिया। कैसी क्रिया है, किण्वन की क्रिया है। किया क्या जाता है, जो फर्मेंटर होते हैं आपके, जो फर्मेंटर हैं आपके, इन फर्मेंटरों में, ये जो फर्मेंटर हैं, इन फर्मेंटरों के अंदर, इन फर्मेंटरों के अंदर जौ ज्वार मक्का बाजरा जो भी है वो डाल दिया, मानकर चलो ये डाल दिया इन फर्मेंटरों के अंदर। कुछ जगह आपने इस फर्मेंटर में खाली छोड़ दी, कुछ जगह खाली छोड़ दी आप लोगों ने, फिर इस फर्मेंटर में आपने क्या भर दिया, आपके जल भर दिया। इस फर्मेंटर में आप लोगों ने जल भर दिया। तो एक तो आप लोगों ने क्या किया, इस फर्मेंटर में आप लोगों ने कोई भी चीज ली आपके, जौ ज्वार मक्का जो भी लिया आपके, जौ ज्वार या मक्का या बाजरा जो भी लिया वो डाल दिया आपके इसमें। इसके अलावा आप लोगों ने क्या किया इसमें, इसके अलावा आप लोगों ने किया कि जल भर दिया, जल भर दिया आप लोगों ने, जल भर दिया इसके अंदर। फिर आप लोगों ने जल के बाद में और क्या किया, यहाँ पर आप लोगों ने एक एंजाइम लिया, उस एंजाइम को भी इसमें डाल दिया, इसके अंदर एक एंजाइम भी डाल दिया आप लोगों ने, उसका नाम है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम डाल दिया आप लोगों ने इसके अंदर, जाइमेज एंजाइम डाल दिया आप लोगों ने इसके अंदर। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या किया इसमें, तो जाइमेज एंजाइम के अलावा आप लोगों ने इसके अंदर डाल दिया कवक, ईस्ट या खमीर। और ईस्ट या खमीर क्या है, तो ईस्ट या खमीर की हम लोग बात करें तो ये क्या है, एक कवक है, एक कवक है। ये भी डाल दिया आप लोगों, ये इसके अंदर डाल दिया। फिर आप लोगों ने इसको बंद कर दिया और आप लोगों ने कैसी क्रिया उत्पन्न कर दी, किण्वन की, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। यहां पर अब इसमें क्रियाएं होंगी मेटाबॉलिक, और धीरे धीरे ये जौ ज्वार मक्का ये टूटेंगे, जो माल्टोज है वो टूटेगा और किसमें टूटने लग जाएगा, ग्लूकोज में, इसमें टूटने लग जाएगा आपके। अब इस क्रिया के दौरान एक गैस निकलेगी और वो गैस यहाँ एकत्रित हो जाएगी। इस क्रिया के दौरान एक गैस निकलेगी और वो गैस यहाँ एकत्रित हो जाएगी। वो कौन सी है आपके, CO2, CO2 गैस निकली और यहाँ एकत्रित हो गई इस क्रिया के दौरान। इसके अलावा और इसमें क्या बनेगा आपके, तो इसके अतिरिक्त इसमें आपके और भी चीजें बनी हैं।
इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी चीजें बनेंगी देखो आपकी, तो इसके अलावा यहाँ और बने आपके विभिन्न पदार्थ। तो ये जो गैस है, अब इसमें जो बना है, एक तो क्या बनेगी आपकी, जब इस फर्मेंटेशन पूरा हो जाएगा, किण्वन की क्रियाएं पूरी हो जाएंगी, तो एक तो आपके इसमें बन जाएगी क्या, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और किसका निर्माण होगा, तो मेथिल एल्कोहल का। एथिल एल्कोहल का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एथिल एल्कोहल है, इस एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो मित्रों आपको ध्यान रखना है एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा। तो एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। एक तो एथिल एल्कोहल का निर्माण हो गया, इसके अलावा और क्या बनेगी इसमें, तो इसमें मेथिल एल्कोहल भी बनेगी, मेथेनॉल CH3OH, इसका निर्माण भी हो गया मेथिल एल्कोहल का, मेथिल एल्कोहल का निर्माण हुआ, मेथिल एल्कोहल। अब अलग अलग तापों पर मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल को पृथक कर लिया जाता है। अब ये जो CO2 बनी है, ये इस CO2 का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, इस वाली का, तो मित्रों ये जो CO2 है, इस CO2 का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, तो इस CO2 का उपयोग किया जाता है आपकी इस वाली का, प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल में आती है, प्रशीतक, प्रशीतक के रूप में ये CO2 काम में ली जाती है। और ये CO2 प्रशीतक के रूप में किसमें काम में ली जाती है, तो जो बियर होती है, बियर में और कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स, बियर और कोल्ड ड्रिंक्स में किसके रूप में काम आ रही है, प्रशीतक के रूप में काम आ रही है, ठंडा करने वाले पदार्थ के रूप में काम आ रही है। इसलिए आप कोल्ड ड्रिंक को जब घर पे लाते हो और यदि उसमें से कुछ पी करके और फिर आप रख देते हो दोबारा से फ्रिज में उसको, तो वो उतना ठीक प्रकार से ठंडी नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें से कौन सी गैस निकल चुकी होती है, CO2 निकल चुकी होती है। इसी प्रकार से बियर में भी CO2 गैस पाई जाती है। तो बियर और कोल्ड ड्रिंक में प्रशीतक के रूप में कौन सी गैस होती है, तो CO2 गैस होती है मित्रों। अब आप लोग बात करोगे कि ये जो मेथिल एल्कोहल है, ये मेथिल एल्कोहल एक विषैली शराब भी कहते हैं इसको, विषैली शराब के नाम से भी जानी जाती है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल विषाक्त होती है, टॉक्सिटी होती है इसमें मेथिल एल्कोहल में। इसके उपयोग से व्यक्ति क्या हो जाएगा, तो मेथिल एल्कोहल के उपयोग से व्यक्ति अंधा हो जाता है, अंधा हो जाता है व्यक्ति, और अधिक उपयोग से मृत्यु हो जाती है, अंधा हो जाता है व्यक्ति और अधिक उपयोग से मृत्यु हो जाती है, अधिक उपयोग से या इस्तेमाल से, अधिक उपयोग से मृत्यु। यदि व्यक्ति आवश्यकता से ज्यादा इसका उपयोग करता है या इस्तेमाल करता है तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो मेथिल एल्कोहल के इस्तेमाल से अंधापन आ जाता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है, अधिक उपयोग करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब बात आती है किसकी, एथिल एल्कोहल की। तो देखो आप एथिल एल्कोहल की जब बात करोगे तो एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है आपके C2H5OH। इस एथिल एल्कोहल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो एक तो एथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है आपके औषधि निर्माण, औषधियों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, एथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग कह सकते हो कि इसका उपयोग किसमें, आपके औषधि निर्माण, औषधि निर्माण, मेडिसिन वगैरह में जैसे फुल सिरप वगैरह आती है, तो उनमें क्या आती है आपकी, एथिल एल्कोहल आती है। इसके अलावा एथिल एल्कोहल का उपयोग रम और बियर में भी किया जाता है, रम और बियर में भी किया जाता है। रम में इसका इस्तेमाल है, और रम में लगभग कितनी पाई जाती है, ये 50 से 55% पाई जाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बियर में भी किया जाता है,
और बियर में लगभग कितनी होती है, 8 से 15% होती है। 8 से 15% होती है आपकी। तो औषधि निर्माण, रम, बियर, इनमें भी इसका क्या है आपके इस्तेमाल किया जाता है। आप कह सकते हो कि शराब में किसका इस्तेमाल किया जाता है, एथिल एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। औषधि निर्माण में भी किसका इस्तेमाल है, आपके एथिल एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एथिल एल्कोहल का क्या हो गया, आपकी उपयोग किया जा रहा है, एथिल एल्कोहल का उपयोग किया जा रहा है आपके। इधर देखा जाए आपके तो मेथिल एल्कोहल से व्यक्ति अंधा हो जाएगा, अधिक उपयोग करेंगे तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से आपके इसके उपयोग हैं। इसके अलावा कौन सा एंजाइम, यदि आपसे पूछा जाए कि एल्कोहल निर्माण में कौन सा एंजाइम सहायक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जाइमेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। कौन से कवक का उपयोग किया जाता है, ईस्ट या खमीर का उपयोग किया जाता है आपके। तो किसका किया जाता है, ईस्ट या खमीर का उपयोग किया जाता है मित्रों। तो ये मित्रों इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से और इसको लेकर के पूछे जा सकते हैं आपके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखो आप लोग आगे, माल्टोज के बाद में अगली जो शर्करा है आपकी, वो कौन सी शर्करा है, लैक्टोज। माल्टोज के बाद में आप लोगों ने मित्रों कौन सी देखी थी, लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा। अब देखो लैक्टोज शर्करा पर जब आप लोग बात करोगे कि जो लैक्टोज शर्करा है, ये लैक्टोज शर्करा से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लैक्टोज शर्करा है उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखें आप लोग, लैक्टोज शर्करा ये टूटती कौन से एंजाइम से है, तो जो लैक्टोज शर्करा है, लैक्टोज ये जो शर्करा है एक एंजाइम है आपकी, उस एंजाइम का नाम है लैक्टेज। क्या नाम है, लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम। ये लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, ये लैक्टेज एंजाइम इसको तोड़ने का कार्य करता है। लैक्टेज जो एंजाइम है, ये लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शर्करा को तोड़ेगा। और लैक्टोज शर्करा को किसमें तोड़ेगा मित्रों, तो ये लैक्टोज शर्करा को तोड़ेगा ग्लूकोज और गिलैक्टोज में, ग्लूकोज और गिलैक्टोज में। ग्लूकोज और किसमें तोड़ रहा है, आपके गिलैक्टोज में, गिलैक्टोज में तोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ग्लूकोज और किसमें तोड़ रहा है, आपके गिलैक्टोज में तोड़ने का कार्य कर रहा है, गिलैक्टोज में तोड़ने का कार्य कर रहा है। तो एक तो किसमें तोड़ रहा है, एक ग्लूकोज में तोड़ रहा है और एक किसमें तोड़ रहा है, आपके गिलैक्टोज में तोड़ रहा है। इन दोनों में तोड़ने का कार्य कौन सा कर रहा है, लैक्टेज एंजाइम कर रहा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे जो लैक्टोज शुगर है, इस लैक्टोज शुगर को मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है, मिल्क शुगर के नाम से भी इसको जाना जाता है, लैक्टोज शुगर, दूध शर्करा। क्या कहोगे आप, दुग्ध या दूध शर्करा या दुग्ध शर्करा कहा जाता है। और ये शर्करा सबसे मीठी शर्करा है, सॉरी सबसे कम मीठी शर्करा है। सर्वाधिक प्राकृतिक मीठी शर्करा तो कौन सी है मित्रों, फ्रक्टोज। सर्वाधिक प्राकृतिक मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज है आपकी सर्वाधिक। लेकिन सबसे कम प्राकृतिक मीठी शर्करा कौन सी है, तो लैक्टोज है सबसे कम, सबसे कम मीठी, सबसे कम मीठी प्राकृतिक शर्करा, प्राकृतिक शर्करा। तो सबसे कम मीठी प्राकृतिक शर्करा, तो सबसे कम मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, तो लैक्टोज है। और इसको दुग्ध या मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है, किसको मित्रों, लैक्टोज को। अब लैक्टोज पर हम लोग देखते हैं कि लैक्टोज पाई कहां जाती है, दूध में। मनुष्य के दूध में लगभग कितनी होती है, 7% के करीब क्या पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ये जो लैक्टोज शर्करा है, ये लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है।
दूध में पाई जाती है। तो देखो क्वेश्चन किस तरह के आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं या निकल सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चनों की बात की जाए तो क्वेश्चन किस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि दूध का मिठास, दूध में मिठास, जो दूध में मिठास उत्पन्न होता है तो मिठास किस शर्करा से होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज। एक तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि दूध में मिठास किस शर्करा से आता है, तो लैक्टोज शर्करा से आता है। और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपके, तो ये तो दूध में मिठास लैक्टोज शर्करा के कारण आएगा। दूध की शुद्धता का मापन, दूध की शुद्धता का मापन, शुद्धता का मापन, तो दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है, तो दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है मित्रों लैक्टोमीटर। किससे किया जाएगा, लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की क्या मापी जाती है, शुद्धता। दूध में मिठास किसके कारण आ रहा है, तो लैक्टोमीटर के कारण, वो लैक्टोज शर्करा के कारण आ रहा है। इसके अलावा और देखें और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इससे, जहां लैक्ट शब्द लग जाता है वैसे वो किसको इंगित कर रहा है, दूध को इंगित करता है मित्रों। लैक्ट शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दूध को इंगित करता है आपके। तो ऑटोमेटिकली दूध में मिठास लैक्टोज के कारण या लैक्टोज शर्करा के कारण आ रहा है। दूध की शुद्धता का मापन तो किससे कर रहे हैं हम लोग, लैक्टोमीटर से कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग देखें कि जो दूध है, इस दूध को यदि हम लोग देखें कि जो दूध है, इस दूध को दही में परिवर्तित करना है। दूध को किस में परिवर्तित करना है, दही में। जो दूध है उस दूध को यदि दही में परिवर्तित की बोला जाए, जो दूध है इस दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। तो दही में यदि आपसे पूछा जाए कि जो दूध है उसको, दूध को दही में परिवर्तित किस जीवाणु द्वारा किया जाता है, तो जीवाणु का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा है आपके, लैक्टोबैसिलस या बैसिलाई, बैसी लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए इसके अतिरिक्त और क्या पूछ सकता है, यदि आपसे पूछा जाए कि जो दूध है, इस दूध को आप लोग पीते हो और आपकी बॉडी में परिवर्तित हो जाता है। छोटे बच्चों में एक एंजाइम सक्रिय पाया जाता है जिसका नाम क्या है, रेनिन, रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम यही काम करता है कि दूध को दही में परिवर्तित या दूध के पाचन में सहायक है। छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में ये रेनिन एंजाइम सहायक है। लगभग 6 महीने तक, जब बच्चे का जन्म होता है उसके 6 महीने तक उच्च लेवल पर सक्रिय होता है रेनिन एंजाइम आपके। दूध को दही में या दूध को, दूध के पाचन में सहायक है। तो एंजाइम कभी पूछा जाए तो आंसर रेनिन हो जाएगा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु यदि पूछा जाए मित्रों तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो जाएगा। जीवाणु कौन सा हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त तो और कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो देखो दूध और दही को लेकर के और कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो जो दूध है, दूध का पीलापन, दूध का पीलापन किसके कारण होता है, तो कैसीन प्रोटीन के कारण। पीलापन या पीला रंग, तो दूध का पीला रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि गाय का दूध अधिक पीला किसके कारण होता है, गाय का दूध अधिक पीला, गाय का दूध, गाय का दूध अधिक पीला, अधिक पीला। तो गाय का दूध जो अधिक पीला होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो गाय का दूध अधिक पीला हो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आपके कैसीन प्रोटीन। तो दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। तो गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण होता है मित्रों, कैरोटीन के कारण नहीं।
ध्यान रखना, कैरोटीन एक वर्णक है जिसके कारण गाजर का लाल रंग होता है। कैरोटीन एक वर्णक है जिसके कारण गाजर का लाल रंग होता है। आपके यदि आपसे पूछा जाए दूध का पीला रंग किसके कारण होगा, तो कैसीन प्रोटीन के कारण होगा, और गाय के दूध में अधिक पाई जाती है, इसलिए गाय का दूध क्या होता है, अधिक पीला होता है बजाय अन्य की तुलना में। तो इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आप लोगों के लेवल पर, किस तरह से कि जो दूध है, यदि आप लोगों के लेवल पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए मित्रों कि जो दूध है, ये दूध है, इस दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में मेन रूप से कौन सी प्रोटीन होगी, तो कैसीन प्रोटीन होगी। लेकिन यदि आप लोगों से कहा जाए कि दही में कौन सी प्रोटीन होगी, तो दही में कौन सी प्रोटीन होगी, कैल्शियम पैराकैसिनेट। कौन सी होगी आपके, कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट। कौन सी होगी आपकी, कैल्शियम पैराकैसिनेट होगी। तो दूध में प्रोटीन कैसीन है, दही में कौन सी पाई जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट पाई जाती है किसके अंदर, दही के अंदर। तो दही के अंदर कैल्शियम पैराकैसिनेट होगी, दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होगी। दूध के अंदर कौन सी पाई जाती है आपके, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है दूध के अंदर आपके। तो ये आप लोगों ने देखा कि दूध में मिठास लैक्टोज के कारण होगा। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से। दूध दही में परिवर्तित कौन करता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। और दूध का जो पाचन है या दही में परिवर्तित कह सकते हो, कौन सा एंजाइम सहायक है, तो रेनिन सहायक है। कौन सा सहायक है आपके, रेनिन सहायक है, रेनिन सहायक है। लेकिन इसके बाद में आप लोग देखोगे आगे, तो देखो आप, मैंने आपको बताया कि दूध को दही में कौन सी प्रोटीन, कैल्शियम पैराकैसिनेट। दूध में कौन सी, कैसीन। यदि आप लोगों से कहा जाए कि जो दूध है वो दही है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल है, तो जीवाणु तो कौन सा हो गया, लैक्टोबैसिलस। और अम्ल कौन सा हो गया, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही दही कैसा होगा आपके, खट्टा। तो दही खट्टा किस अम्ल के कारण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, लैक्टिक अम्ल के कारण दही क्या होता है मित्रों, खट्टा होता है। तो दही खट्टा किसके कारण होगा, तो आंसर होगा आपके लैक्टिक अम्ल के कारण दही क्या होता है, खट्टा होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा होता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो छाछ है या जो मक्खन है, छाछ या मक्खन आप लोग बोलते हो। मक्खन मतलब दही में से जो निकाला जाता है मक्खन, एक तरह से ग्रामीण परिवेश में नोनी घी बोलते हैं आप लोग इसको, कि जो मक्खन है। तो जो छाछ और मक्खन है, इस छाछ और मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण खटास आती है, तो छाछ और मक्खन में जो खटास आती है, वो खटास किसके कारण आती है, तो मित्रों ध्यान रखना है आपको, छाछ और मक्खन में जो खट्टापन है उसके लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है, ब्यूटायरिक। कौन सा अम्ल जिम्मेदार है, ब्यूटायरिक अम्ल जिम्मेदार है। तो छाछ और मक्खन में जो खटास आती है वो किसके कारण आती है, ब्यूटायरिक अम्ल के कारण आती है। तो छाछ और मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल के कारण खटास आती है। दही में वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण दही खट्टा हो जाता है आपके। दही में कौन सी प्रोटीन हो गई, तो कैल्शियम पैराकैसिनेट। दूध में कौन सी हो गई, कैसीन हो गई। दूध का अधिक पीला रंग कैसीन के कारण होता है आपके, कैसीन प्रोटीन के कारण। इसलिए गाय का दूध अधिक पीला होगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन हो गया, कैसीन प्रोटीन हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर लैक्टोज को लेकर मिलते हैं। मित्रों मैंने आपसे कहा था कि अनुभवी फैकल्टी है या नहीं, ये मालूम आपको मैटर से लगेगा। जब आप दर्पण क्लासेज
कि फैकल्टी से पढ़ोगे, दर्पण क्लासेस करौली की अनुभवी टीम से आप पढ़ोगे, तो आपको अब झलक रहा होगा कि सफलता पाना कितना आसान है मित्र। अब देखो लैक्टोज से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, विष्णु भगवान के चक्र की तरह घूमेगा मित्रों को मैटर, गारंटी है। केवल आप लोग क्लास में बने रहिए, जुड़े रहिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कैसे भी। और फिर आप लोग रिजल्ट देखिए अपना, कि आपके रिजल्ट में एक मील का पत्थर साबित होंगी मित्रों ये क्लासें। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी में आपको मैंने बता दिया माल्टोज, लैक्टोज। अगली ओलिगोसैकेराइड है सुक्रोज। कौन सी है मित्रों? सुक्रोज। तो सुक्रोज को जब हम लोग देखेंगे कि जो सुक्रोज है, इस पर यदि देखा जाए कि सुक्रोज से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सुक्रोज से संबंधित क्वेश्चन किस तरह के आप लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं। तो देखो मित्रों, जो सुक्रोज है, सुक्रोज को तोड़ने वाला जो एंजाइम है, वो कौन सा एंजाइम है जो सुक्रोज को तोड़ता है? तो सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा हो गया? सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम हो गया। और सुक्रेज एंजाइम इस सुक्रोज को किस में तोड़ता है? तो सुक्रेज एंजाइम इस सुक्रोज को तोड़ता है आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज। किसमें तोड़ता है? आपके ग्लूकोज की इकाइयों में, और किसमें तोड़ता है? फ्रक्टोज की इकाइयों में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की इकाइयों में तोड़ता है मित्रों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की इकाइयों में तोड़ता है कौन? सुक्रेज जो एंजाइम। तो सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की इकाइयों में तोड़ने का कार्य करता है। किसको? सुक्रोज। ये तो होगा। अब बात आती है कि सुक्रोज से और कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं, विभिन्न टाइप। बात इसकी है, जो भी मैटर आप पढ़ो उसमें से क्वेश्चन निकालो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो एमसीक्यू पर आधारित है। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है मित्रों उस चीज में से क्वेश्चन निकालना कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पढ़ने को तो दुनिया पढ़ रही है, आप अकेले नहीं पढ़ रहे। आपके गलत फहमी है कि आप अकेले तैयारी कर, ये बहुत ज्यादा गलत फहमी है आपकी। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी लगना चाह रहे हैं, जिस चीज को आप लोग चाह रहे हैं, जो नौकरी लगना आप लोग चाह रहे हो, उसी तरह की नौकरी लगना अन्य लोग भी चाह रहे हैं। इसलिए आप अकेले नहीं हो इस कंपटीशन में। वही व्यक्ति सफल होगा मित्रों जिसकी रणनीति मजबूत होगी। युद्ध वही राजा जीता है जिसकी रणनीति मजबूत थी मित्र। इसलिए एक अच्छी रणनीति, एक स्मार्ट वर्किंग के साथ में जब आप लोग तैयारी करोगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो जुड़ जाइए आप लोग। सुक्रोज, सुक्रेज एंजाइम तोड़ेगा किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा। अब सुक्रोज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखते हैं हम लोग। यदि इस तरह से पूछा जाए तो सुक्रोज किसमें टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसके अलावा सुक्रोज गन्ने में पाई जाती है, गन्ने में ही पाई जाने वाली शर्करा है, तो इसको गन्ना शर्करा या गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है। और गन्ने को क्या कहती हैं? कैन और शुगर, शुगर कैन। तो आप लोग कह सकते हो गन्ना शर्करा, या गन्ने में मिठास किस शर्करा के कारण होगा? तो सुक्रोज के कारण। इसके अलावा इसको इनवर्ट शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से मित्रों? इनवर्ट शर्करा के नाम से भी इसी को जाना जाता है। इनवर्ट शर्करा, इनवर्ट शर्करा के नाम से भी किसको जाना जाता है? सुक्रोज को जाना जाता है। टेबल शुगर, टेबल शुगर, या हिंदी में बोलोगे तो मेज शर्करा। टेबल शुगर या मेज शर्करा भी किसको कहा जाता है? सुक्रोज को कहा जाता है। तो टेबल शुगर है, इन्वर्टेड शुगर है, गन्ने का मिठास किसके कारण होगा? तो सुक्रोज के कारण होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन मित्रों आप लोगों को सुक्रोज से देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपके ओलिगोसैकेराइड थे मित्रों। आज की क्लास में जो आपने पढ़ा था, माल्टोज पढ़ा था, लैक्टोज पढ़ा था और सुक्रोज पढ़ा था मित्रों। पूरी डिटेल से पढ़ा था जनरल साइंस के बेस पर। जो वर्तमान युग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस आधार पर पढ़ा था। केवल मैंने छुआ नहीं था कि लैक्टोज को छू लिया कि लैक्टोज टूटता है और ये खत्म,
कि सुक्रोज टूटता है कि खत्म, माल्टोज टूटता है कि बस खत्म, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन निकालो उसमें से, टॉपिक में से। अरे भाई मित्रों, शांति से सोचो, आप समय किसके लिए दे रहे हो? जब आप समय अपने लिए नहीं दे पा रहे हो तो सफल कैसे होंगे? पहले आप सोचो कि आपको गवर्नमेंट जॉब दे तो आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है? यदि उस एग्जाम में 8-10 लाख फॉर्म पहुंचे तो वो गवर्नमेंट आपको ही क्यों चुने? आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है? उस खूबी को पहचानो। हर व्यक्ति के अंदर एक स्किल है मित्रों, जो उसको जीवन में सफल बनाती है और टॉप पर पहुंचाती है मित्रों। जो व्यक्ति समय रहते हुए पहचान जाता है वो व्यक्ति आगे निकल, समय निकलने के बाद यदि आप पहचानोगे अपनी क्षमता को, कोई मतलब की नहीं है मित्रों। ग्रामीण परिवेश में एक कहावत बोली जाती है मित्रों कि सांप निकलने के बाद लाठी पीटते रहो, कोई मतलब नहीं है। इसलिए समय रहते हुए जुट जाइए तैयारी में मित्रों। 2024 नौकरियों की साल है मित्रों, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है मित्रों। सरकारें एक्टिव है मित्रों, एक्टिव मोड में सरकार इस टाइम पे। इसलिए 2024 में नौकरी प्राप्त करनी है तो अभी से लग जाइए मित्रों, क्योंकि लगभग राजस्थान में तो कल ही बजट आया जिसमें घोषणा की गई है कि 70,000 वैकेंसियां निकाली जाएंगी विभिन्न डिपार्टमेंटों में। केंद्र सरकार में रेलवे की वैकेंसियों के कैलेंडर जारी हो गए हैं आपके, आरआरबी के, एसएससी के कैलेंडर रेगुलर जारी रहते हैं। राजस्थान में भी इसी तरह से आरपीएससी और आरएसएसएमबी जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है वो भी अपने कैलेंडर जारी करने वाला है, कल के बजट में कहा गया। तो इसलिए मित्रों, जब तैयारी नहीं होती है, जब एक आपकी वैकेंसी आ जाती, वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी तो आती, ये ऐसा थोड़ी है कि एक शिक्षक का काम मुख्यमंत्री साहब करेंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। कार्य करने के लिए तो कर्मचारी लगाने पड़ेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार से मीन्स नहीं है। कार्य करने के लिए कर्मचारी लगाने ही पड़ेंगे सरकार। तो आप ऐसे इंतजार क्यों करते हो कि वैकेंसी है? अरे अब युद्ध से पहले यदि आपने हथियार घिस करके उनको धार नहीं दी मित्रों, तो अचानक शत्रु अटैक करेगा और आपको खत्म कर। ये वैकेंसी का राग है, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, एक दिन आपको मालूम चलता है आप ओवरेज हो जाते इसी चक्कर। इसलिए वैकेंसी का इंतजार बिल्कुल ना करें। आपका काम है तैयारी करना, पढ़ाई करना, व्यवस्थित तैयारी हो जाए उसके बाद आप सोचोगे वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। आप लोग तैयारी करते नहीं और सोचते रहते हो वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं। अरे मानकर चलो आप आज वैकेंसी आ जाए और परसों के दिन उसकी एग्जाम आ जाए, तो बताओ आप पास हो जाओगे क्या? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं, और जिसकी तैयारी हो पास हो जाए। इसलिए आप वैकेंसी का इंतजार नहीं करें, आपका कर्म करें। आप तो कहा जाता है ना गीता में कि कर्म करिए फल की इच्छा मत कीजिए, फल कर्म के अनुसार मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों ने जो दर्पण कंपटीशन क्लासेज के लिए जो समय दिया अपना अमूल्य, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।